मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री को दोबारा ये लोग रिवाइव करेंगे, बिकॉज अब चिड़िया हाथ से उड़ गई है। दोस्त, रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री में फैले अश्लीलता पर क्या बोले? रवि किशन किसको मानते हैं इसका जिम्मेदार? इसके साथ ही पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को क्या सलाह दे दिए रवि किशन? यदि आप भी जानना चाहते तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, और रवि किशन का एक इंटरव्यू होता है। रवि किशन एक पॉडकास्ट में जाते हैं जिसका नाम है टेली चक्का यूट्यूब चैनल, और इस इंटरव्यू में दोस्तों रवि किशन बहुत सारे बातें करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फैले अश्लीलता से लेकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तक। दोस्तों, उस इंटरव्यू में जब रवि किशन से पूछा जाता है कि आप आज के भोजपुरी इंडस्ट्री और अपने समय के भोजपुरी इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब तक आप और मनोज तिवारी जैसे कलाकार इस इंडस्ट्री में थे, इस इंडस्ट्री में कार्यरत थे, तब तक इस इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है दिन दुना रात चौगुना हुआ था। उस समय तक लोग इस इंडस्ट्री को भी और इंडस्ट्री की तरफ प्यार सपोर्ट देते थे। उस समय भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्मों को उतना ही प्यार देते थे जितना कि बाकी इंडस्ट्री के फिल्मों को मिलता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपको कभी बुरा लगता है कि जिस इंडस्ट्री को आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, दिन रात एक करके नेशनल लेवल तक ले गए, आज वो इंडस्ट्री अपने आप में ही जूझ रही है? आज उस इंडस्ट्री पर बार बार अश्लीलता का आरोप लगता है, लगातार लगता है। क्या आपको ये सब देखकर, सुनकर बुरा लगता है? दोस्तों, इस पर रवि किशन जवाब देते हैं और रवि किशन कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, भोजपुरी को हम लोगों ने नेशनल लेवल तक पहुंचाया, लेकिन आजकल के ये कलाकार इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए हैं। आजकल के ये कलाकार भोजपुरी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। रवि किशन आगे कहते हैं कि यहाँ के कलाकारों ने शॉर्टकट और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे रास्ते अपना लिए जिससे भोजपुरी का आज ये हाल हो गया। रवि किशन आगे कहते हैं कि यहाँ के कुछ कलाकारों ने फिल्म में, गानों में जातिवादी सामग्री घुसा दिया, तो कुछ ने अपने गाने और फिल्में चलाने के लिए अश्लीलता को ही अपना लिया, और ये नतीजा निकला। इसका ये नतीजा हुआ कि आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोगों ने अपने खून से, जिसको हम लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से नेशनल लेवल तक पहुंचाया, आज वो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। देखते ही देखते सब कुछ उसका तबाह हो गया। दोस्तों, इसके बाद इंटरव्यू कर रहे पत्रकार के द्वारा रवि किशन से फिर पूछा जाता है कि क्या ये इंडस्ट्री फिर से अपने उस पुराने दौर में कभी लौट भी पाएगी? क्या जिस तरीके से लोग इस इंडस्ट्री को आप लोगों के समय में, मनोज तिवारी के समय में जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट देते थे, क्या वो लोग फिर से इस इंडस्ट्री पर उस तरीके से कभी लागू हो पाएंगे? क्या ये लोग उस इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को उस समय की तरह फिर से कभी प्यार और सपोर्ट दे पाएंगे? दोस्तों, इस पर रवि किशन कहते हैं कि आज के समय में जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, इनको समझने की जरूरत है। इन लोगों को अपना ऑडियंस बनाने की जरूरत है। रवि किशन कहते हैं कि आज के हमारे भोजपुरी के जो सो कॉल्ड स्टार हैं, सुपरस्टार, जिन लोगों ने अपना ऑडियंस खो दिया। रवि किशन कहते हैं कि अब बहुत मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने में। अब इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं हो सकता, अब चिड़िया हाथ से उड़ गई है। इसके बाद फिर रवि किशन से पूछा जाता है कि आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के काम को कितना पसंद करते हैं? इन लोगों के जो गाने और फिल्में होते हैं, आप उसे किस तरह देखते हैं? दोस्तों, इस पर रवि किशन कहते हैं कि आजकल के ये जितने भी सो कॉल्ड स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, इन सबको पैसे के पीछे न भागकर, इन सबको अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट के पीछे भागने चाहिए। इन सबको पैसे की लालच को छोड़कर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने चाहिए, अच्छे अच्छे फिल्में और गाने करने चाहिए। रवि किशन आगे कहते हैं कि यही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन आज के समय में जो भोजपुरी के स्टार हैं, इनको पैसे के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट पर काम करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं भोजपुरी फिर से सर्वाइव कर पाएगी, फिर से अपने उस पुराने दौर में लौट पाएगी।